तो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय बेन 10 वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन ऑफ बेन टेनिसन। इस वीडियो को बनाने में मैंने उन्हीं एलियंस को कंसीडर किया है जो कि बेन 10 ओरिजिनल सीरीज, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसीलिए अल्टीमेट फॉर्म्स को तो हम कंसीडर करेंगे क्योंकि वो उन चारों सीरीज का पार्ट है, लेकिन ओमनी एनहेंस्ड एलियंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्ट है रिबूट सीरीज का और उसकी लिस्ट किसी और वीडियो में बनाऊंगा। So guys, without wasting any time, let's start this video. तो लिस्ट की स्टार्टिंग होती है ह्यूमंगासॉर के साथ, जो कि एक तरह से बेन का गो टू एलियन था एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में। और यही कारण है कि बेन ने सबसे ज्यादा बार ओमनीट्रिक्स से ह्यूमंगासॉर बनने की ही रिक्वेस्ट करी है। ह्यूमंगासॉर एक डायनासोर जैसा दिखने वाला एलियन है जिसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी और गजब की अटैक पावर और साइज एडवांटेज है। वैसे तो ह्यूमंगासॉर की हाइट से 12 फीट है, लेकिन वो अपनी हाइट 5 गुना यानी कि 7 फीट तक बढ़ा सकता है। अल्टीमेट फॉर्म में पहुंचने के बाद उसकी पूंछ गधे जैसा काम करती है और उसके नाखून मिनी रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल का काम भी करते हैं। लिस्ट में अगली एंट्री होती है गूप की। शायद कुछ फैंस सोच रहे होंगे यह च्युइंगम जैसा दिखने वाला एलियन टॉप 10 में कैसे आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि यही एबिलिटी उसे इनविंसिबल बनाती है, क्योंकि इस फॉर्म में गूप पे बड़े से बड़े अटैक का भी इम्पैक्ट नहीं होता और इसी कारण से वो एनिमी के मेन अटैक को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। हालांकि गूप की एक वीकनेस जरूर है, लेकिन अपोनेंट को इस वीकनेस का पता लगे इसके चांसेस बहुत कम है। जरूरी नहीं कि अपोनेंट को हराने के लिए डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज किया जाए, उसे इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करके भी हराया जा सकता है और यही गूप की स्पेशलिटी है और इसीलिए मैंने उसे रखा है नंबर 9 पोजीशन पे। लिस्ट में अगला नंबर आता है ग्रेवाटेक का, जो कि देखा जाए तो एक लिविंग प्लेनेट है। उसके पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने की सुपर पावर है। वो किसी भी अपोनेंट का वेट घटा बढ़ा सकता है। वेट घटाने से ग्रेवाटेक को इनडायरेक्टली टेलीकिनेसिस की पावर भी मिल जाती है और वो अपने अपोनेंट को हवा में लीविएट करा सकता है। ग्रेवाटेक ग्रेविटी मैनिपुलेशन के साथ साथ ब्लैक होल बनाने की सुपर पावर भी रखता है, लेकिन ये सुपर पावर उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी वीकनेस भी है। लिस्ट में अगला नंबर आता है इको का। इको के पास खुद का क्लोन बना के और चिल्ला के सुपरसोनिक वेव से अटैक करने की एबिलिटी है। इको के क्लोन्स अपोनेंट को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक साउंड चैम्बर बना के एक साथ चिल्लाते हैं, और वो जब तक चिल्लाते हैं जब तक एनिमी अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। इको के पास अल्टीमेट फॉर्म भी है और उसका अल्टीमेट फॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने अल्टीमेट केविन को भी हरा दिया था। लिस्ट में अगला नंबर आता है टोपिक का। टोपिक का इंट्रोडक्शन हुआ था ओमनीवर्स में और तब से लेके अब तक बेन ने इसे 3 या 4 बार यूज किया है। टोपिक की सुपर पावर अजीब सी है। जो भी अपोनेंट टोपिक का चेहरा देखता है वो डर के मारे कांपने लगता है और उसके बाद वो लड़ने की स्थिति में नहीं रहता। ये बहुत ही गजब की ओवर पावर एबिलिटी है, पर क्या ये बड़े सुपर विलन जैसे कि विलगैक्स के अगेंस्ट काम करेगी? मेरे को तो डाउट है। मेरे को तो लगता है टोपिक छोटे मोटे एलियंस को ही हरा सकता है, लेकिन अगर वो बड़े खिलाड़ियों को भी डरा पाया तो वो बन जाएगा बेन 10 की टीम में सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन। लिस्ट में अगला नंबर आता है एनआरजी का। एनआरजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलियन है जिसके पास रेडिएशन और न्यूक्लियर टाइप सुपर पावर है। एनआरजी एक कंटेनमेंट सूट में कैद रहता है क्योंकि उसकी बॉडी की रेडिएशन इंसानों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ये कंटेनमेंट सूट काफी ड्यूरेबल है और उसे एनिमी के अटैक से भी बचाता है। एनआरजी एटॉमिक पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी फुल स्केल पावर इतनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है कि प्लेनेट भी तबाह हो जाए। लिस्ट में 4th नंबर पे एंट्री होती है वेबिग की और इसमें मैं वेबिग के अल्टीमेट फॉर्म को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ओमनीवर्स की स्टार्टिंग से पहले तक वेबिग बेन 10 का तुरुप का इक्का था किसी भी ओवर पावर्ड विलन से लड़ने के लिए। जैसा कि नाम से जाहिर है, वेबिग का साइज काफी बड़ा है। उसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ कॉस्मिक रेज छोड़ने की भी सुपर पावर है। वेबिग विलगैक्स को भी हरा चुका है और एक बार तो उसने 6 अल्टीमेट एलियंस की भी छुट्टी कर दी थी। लिस्ट में 3rd नंबर पे एंट्री होती है एटॉमिक्स की, जिसको बेन 10 स्टाफ ने सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन डिक्लेयर किया था। एटॉमिक्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था ओमनीवर्स के सीजन 4 में। एटॉमिक्स की मेन पावर एनर्जी की तरह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रिलेटेड है। वो न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रोल कर सकता है और न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है।
एटॉमिक्स की फुल एक्सटेंट पावर हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी इतना तो कन्फर्म है कि ये प्लेनेटरी लेवल है और प्लेनेट को आराम से उड़ा सकता है। लिस्ट में सेकंड नंबर पे एंट्री होती है क्लॉकवर्क की, जो कि एक क्रोमोसेपियन है और उसके पास टाइम मैनिपुलेट करने की सुपर पावर है। वो किसी भी अपोनेंट पे टाइम रेस छोड़ के उसे मिनटों में धूल बना सकता है। और क्लॉकवर्क की टाइम रेस की मदद से ही अल्टीमेट बेन डॉक्टर ईयन को टाइम में वापस भेज पाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि बेन 10 के मेकर्स ने एटॉमिक्स को नंबर 2 पे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि उस समय वो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को ध्यान में रख के रैंकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि क्रोमोसेपियन की टाइम रेस के सामने एटॉमिक्स नहीं टिकने वाला, और इसलिए मैं रखा है क्लॉकवर्क को नंबर 2 पोजीशन पे। और अब टाइम आ गया है बताने का कि बेन 10 की दुनिया में सबसे पावरफुल एलियन कौन है, और वो एलियन है एलियन एक्स। एलियन एक्स ओमनीपोटेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी तक हमने जितने भी एलियंस की बात करी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेनेट उड़ा सकते हैं, लेकिन एलियन एक्स प्लेनेट तो छोड़ो यूनिवर्स और मल्टीवर्स को भी तबाह कर सकता है और क्रिएट भी। एलियन एक्स को यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए बेन को स्टेरिन और बेलिसस की परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर एक बार परमिशन मिल गई उसके बाद एलियन एक्स को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सो दैट्स इट गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेन 10। हालांकि मुझे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इसलिए जितने भी एलियंस मैंने इस लिस्ट में लिए हैं उनकी पावर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आगे चल के बेन 10 के जितने भी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है सबकी स्किल, एबिलिटी और पावर को एक्सप्लेन करूंगा सेपरेट वीडियो बना के। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे बेन 10 की सेपरेट प्लेलिस्ट में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा बेन 10 के ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।